पाठ का नाम है त्रिभुज और इंग्लिश में इसको ट्रायंगल्स कहते हैं। आपने त्रिभुज पाठ का थोड़ा सा भाग कक्षा 6 में भी पढ़ा था। तो त्रिभुज की परिभाषा क्या है? त्रिभुज मतलब ट्रायंगल। ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं, 3 कोण होते हैं। तो त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बनी एक सरल बंद आकृति है जिसमें 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। त्रिभुज का वर्गीकरण। तो बच्चों, त्रिभुज को हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है त्रिभुज का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, भुजाओं के आधार पर भी होता है और कोणों के आधार पर भी होता है। तो भुजाओं के आधार पर जब आप ट्रायंगल को क्लासिफाई करते हैं तो पहला आता है सम द्विबाहु त्रिभुज। तो द्वि जो शब्द आ रहा है इसमें बीच में, इसका मतलब है 2। जब आपके किसी भी त्रिभुज में, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, इसका माप हमें नहीं पता, इसकी ये 2 भुजाएं बराबर हैं और ये थोड़ी सी अलग है। तो जब 2 भुजाएं किसी भी त्रिभुज की बराबर होती हैं तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल या सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। इसमें द्वि तो लगा नहीं है, तो सारी भुजाएं या सारी साइड्स बराबर होंगी, तो इसको हम लोग कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वह ट्रायंगल है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल को दर्शाने के लिए हम इस तरह से मार्क कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं तीनों भुजाएं अलग हैं। तो जब तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं तो हम उसे स्केलन ट्रायंगल कहते हैं और हिंदी में कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अब कोणों के आधार पर फिर से त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। जब आपके ट्रायंगल में तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज और इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। दूसरा होता है जब आपका कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज या इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। अब हम बात करते हैं कोणों के आधार पर तीसरा त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, समकोण त्रिभुज में एक कोई भी कोण 90 डिग्री का होता है। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं बताइए? वेरी गुड, राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं, क्योंकि कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो बच्चों, जो आज मैं पहला भाग आपको लेसन नंबर 5 का कराऊंगी, वो भाग आपका पूरा का पूरा राइट एंगल्ड ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। तो ये आपको ध्यान से सोचना है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है और उसे दिमाग में रखना है। तो बच्चों, समकोण त्रिभुज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से हो सकता है। मान लीजिए मैं इसको नेम कर दूं ट्रायंगल को। ये आपका ए शीर्ष है, ये बी है और ये सी है। इसमें अगर हम करें तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस वाले में ए शीर्ष, बी शीर्ष और सी शीर्ष। आप सबको पता है त्रिभुज को लिखते कैसे हैं। इन तीनों त्रिभुजों का नाम एक ही तरह से होगा, त्रिभुज ए बी सी। लेकिन इन तीनों त्रिभुज में एक फर्क है। इस त्रिभुज में 90 डिग्री का जो कोण है वो कोण ए है, दूसरे वाले त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण सी है और तीसरे वाले में 90 डिग्री का कोण बी है। लेकिन तीनों ही त्रिभुजों को हम समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कर्ण की। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो भुजा किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। इसमें ये कर्ण है, इस वाले में ये कर्ण है और इस वाले में AC कर्ण है। दूसरी खास बात, कर्ण हमेशा आपके समकोण के सीध में होता है, सामने वाली भुजा को कहते हैं।
तो कर्ण हो गई सबसे लंबी आपकी रेखा या भुजा त्रिभुज के अंदर, बाकी दो इससे छोटी होती हैं। और हमेशा कर्ण आपका 90 डिग्री वाले कोण के सामने वाली भुजा को ही कहते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, आधार को हम लोग बेस कहते हैं और लंब को एल्टीट्यूड कहते हैं। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो इसको हमने, इस भुजा को नाम दे रखा है स्मॉल सी, इस भुजा को BC को हमने नाम दे रखा है A और AB को हमने नाम दे रखा है B। तो AC जिसको C नाम दिया है वह हो गया आपका कर्ण, BC आपका हो गया आधार या फिर हम इसको बेस भी कहते हैं। और AB हो गया आपका लंब, लंब को इंग्लिश में एल्टीट्यूड कहते हैं, जो आपके त्रिभुज की हाइट बताता है, ऊंचाई बताता है। तो समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। यह समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। याद रहेगा,